राजस्थान राज्य सूचना आयोग। और जहां तक पता है तो आपको सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। सूचना का अधिकार, प्रत्येक भारतीय नागरिक को सूचना का अधिकार है और इसके लिए एक्ट आया था सन 2005 में। डिस्कस और चर्चा अधिनियम के तहत हम कर चुके। अलग से अगर हम बात करें आयोग की बात इसमें रहती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और स्पेशली यहां से समझना क्या है इसमें से, इसकी धारा है। हमने क्या बात की थी, जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में आया था, उसकी धारा 21 है और यहां पर धारा याद रखना आपको 15। किसकी? आरटीआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी धारा 15 के तहत राज्यों में राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। और राजस्थान में जहां से बात करें तो राजस्थान में इस धारा 15 के तहत हमने स्थापना कब की थी, इसकी स्थापना की थी 18 अप्रैल 2006 में। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? 18 अप्रैल 2006 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धारा 15 है उसके तहत ये स्थापना की जाती है। दूसरा पॉइंट यहां से ये भी आपको नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है कि जैसे इसकी स्थापना राजस्थान में की जाती है, इसका मुख्यालय वर्तमान में जयपुर में है और वहां से इसकी नियमित बैठकें जो होती है, जैसे मान लो कि 60 दिन में एक बैठक होना अनिवार्य, उसके आधार पर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से बैठकें निर्धारित समय में होती है। स्थापना, अब देखो आपसे ये पूछेगी ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 को लागू कब किया था भारत में? तो इसको हमने लागू किया था 12 अक्टूबर 2005 में। इसको लागू कब किया था? 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया था, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 13 अक्टूबर है, लेकिन है 12 अक्टूबर को ही इसको भारत में लागू कर दिया गया। और उसके तहत राज्यों में राज्य सूचना के अधिकार अधिनियम की तहत ही स्थापना करने का प्रावधान इसमें किया गया। अब देखो इसके तहत है क्या, गठन कैसे होता है इसका। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गठन कैसे होता है? सेम जैसे केंद्र में होता है उसी प्रकार से राज्य में होता है। ठीक है, तो इसमें मैं गठन की बात करूं या मैं यहां से ये बात कर लूं कि इसमें सदस्य संख्या कितनी रहेगी, सदस्य संख्या, इसके तहत नोट ये करना है, इसमें जो सूचना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मुख्य सूचना आयुक्त कहा जाता है और जो सदस्य होते हैं उनको अन्य सूचना आयुक्त कहा जाता है। दूसरी भाषा में इसमें अध्यक्ष और सदस्य संख्या कह सकते हैं। इसमें एक अध्यक्ष या एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 इसमें क्या हो सकते हैं, सदस्य इसमें हो सकते हैं। यानी एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त इसमें हो सकते हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपको पॉइंट नोट करना है। और दूसरी चीज यहां से ये भी समझने साथ में कि जो भी सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी की जाती है नियुक्ति। नियुक्ति, सवाल आपसे ये बनेगा कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो नियुक्ति में एक सिंपल भाषा में लाइन याद रख सकते हो कि नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, चाहे इसमें सदस्य हो चाहे इसमें अध्यक्ष हो। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। लेकिन ये राज्यपाल करता किस आधार पे? तो एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर करता है, समिति की सिफारिश पर। ये नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। सवाल अपने लिए बनता है कि इस समिति में कौन शामिल होता है? इस समिति में एक तो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं जो इस समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। एक विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो इसमें सदस्य होते हैं। एक इसमें नोट करना है आपको, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कोई एक कैबिनेट मंत्री भी इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यानी 3 सदस्यों की एक समिति होती है
और वह समिति क्या करती है, इसमें सुझाव देती है और उसी सुझाव के आधार पर इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इस आधार पे आपको नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सवाल ये बनता है कि ये समिति एक रिपोर्ट देती है कि किस व्यक्ति का नियुक्ति करना है और उसी समिति के आधार पर राज्यपाल क्या कर देता है, उसी जिस भी मान लो सिफारिश थी उसकी नियुक्ति कर देता है। अपने अक्सर यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि राज्य सूचना आयोग जो होता है, सूचना आयोग में राज्य के सूचना आयोग के जो मानो कि समिति के लिए जो नियुक्ति के लिए जो गठित समिति होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता, तो उसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल समिति में नहीं होता, जबकि नियुक्ति कौन कर रहा होता है, इसमें राज्यपाल ही ये नियुक्ति करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इसमें साथ में नोट करना है। दूसरी बात यहां से ये बनती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। एक चीज तो आएगी वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। और आपसे ये पूछ ले कि इनका कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सेम ही पॉइंट नोट करना है। इसमें भी क्या याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। इससे पहले 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर दिया और 2019 में इस अधिनियम में संशोधन करके ये कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के जो राज्य सूचना आयुक्त है उनकी भी मानो कि कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा ही इनके वेतन और भत्ते जो होते हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। ये मोस्टली आपको पॉइंट नोट करना। अब इसके अलावा अतिरिक्त थोड़ी सी जानकारी और बात करें तो यहां से ये भी नोट करते हुए साथ में आगे बढ़ना है कि जैसे इनकी नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद में क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति के बाद शपथ दिलाई जाती है और शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाई जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को, यानी अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष हो सकता है, यानी टोटल 11 हो सकते हैं। तो जितने भी हैं अध्यक्ष और सदस्य उनको शपथ दिलाने का कार्य किसका रहता है, उस राज्य के राज्यपाल का ये काम होता है। अच्छा, शपथ के अलावा जहां से हम बात करें तो ये सदस्य क्या है, कभी कभार मान लो कि अपने पद से खुद त्याग पत्र देना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे तो समय से पहले त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर आपसे कहेंगे इनको पद से हटाना, पद से हटाना हो तो भी कौन हटा सकता है। और एक चीज नोट ये करना है, वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन, जिससे प्रतिवेदन को कह देंगे ईयरली जो रिपोर्ट होती है वो किसको देते हैं, ये भी साथ में नोट करना है। देखो ये त्याग पत्र देंगे उस राज्य के राज्यपाल को, नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देकर सेवा विमुक्त हो सकते हैं, राज्यपाल को। समय से पहले त्याग पत्र देकर सेवा विमुक्त हो सकते हैं राज्यपाल को। ठीक है, पद से हटाना, तो पद से हटाने की बात करें तो हटा भी कौन सकता है, तो राज्यपाल द्वारा समय से पहले हटाया भी जा सकता है। और अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। अध्यक्ष व सदस्य दोनों अपने पद से त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो राज्यपाल को समय से पहले अगर त्यागपत्र दे तो पद विमुक्त हो सकते हैं। सवाल ये बनता है कि इन जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, यानी ईयरली जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, तो ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, वार्षिक रिपोर्ट देते हैं राज्य सरकार को। सूचना आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट इसमें दी जाती है। ठीक है, अच्छा
रिपोर्ट के माध्यम से जैसे मान लो कि मैं बात करूं सूचना आयोग है वार्षिक रिपोर्ट में, यानी क्या कार्य किया साल भर में, साल भर का ब्यौरा है पूरा इसके माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, ये मोस्टली अगर हम बात करें तो इसके अधीन इनके कार्यों की हम बात करते हैं। अब सवाल ये बनता है, चलो मुख्य रूप से कुछ जानकारियां कुछ तथ्य यही थे इसके बारे में। अब सवाल ये है कि मान लो कि आपको सूचनाएं प्राप्त होगी कौन सी को, यानी किस प्रकार से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। जैसे सूचनाएं हैं, इसमें सूचना आयोग के माध्यम से आप ये राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हो इस आयोग के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई लगाए जाते हैं, आरटीआई में ज्यादा जरूरत नहीं है, मात्र 10 रुपए या जितने मान लो कि बड़े लेवल के आपको सूचना चाहिए तो उसमें कुछ चार्ज अतिरिक्त होता है, उसके माध्यम से सूचना दी जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप राज्य सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित सूचनाएं मांग सकते हो। जो जो राज्य स्तर पे जो कार्य किए जा रहे हैं उन कामों की आप जांच जानकारी यानी नमूने ले सकते हो। जैसे आपके क्षेत्र में कोई सड़क बन रही है तो आप सरकार से पूछ सकते हो कि ये सड़क बन रही है, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसमें कौन से पदार्थों का प्रयोग होना चाहिए और कौन से पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, यानी कितनी मात्रा में सीमेंट और कंक्रीट पड़ रहे हैं, कितनी मात्रा में उनकी क्वालिटी क्या है, तो इसकी सूचना ले सकते हो और उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके काम को देख सकते हो। ये आपको अधिकार रहता है, यानी आरटीआई के तहत ये अधिकार इसमें सभी को समान रूप से उपलब्ध रहता है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कोई भी प्रकार के सरकारी विभाग है तो उसकी केस बुक देख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा नरेगा में जिस प्रकार से मस्ट्रोल आता है ना, जिसको मिस्टोल बोलते हो आम भाषा में, मिस्टोल की जानकारी और आरटीआई के माध्यम से देख सकते हो कितने नाम चल रहे हैं, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने नाम मान लो किस आधार पे चल रहे हैं। हालांकि नरेगा में ये चीजें बहुत ज्यादा चलती है, आपको देखा होगा कि अक्सर नाम किस प्रकार से, हाजिरी किसकी चल रही है, क्या चल रहा है, ये स्थिति इसमें देखी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें खास बात ये भी नोटिस करना आपको कि किस प्रकार से आप सूचना ले सकते हो। तो सूचना लेने के लिए आपको क्या करना, आरटीआई ने एक आवेदन पत्र करना होगा होता है, 10 रुपए चार्ज लगते हैं उसके आवेदन करने के, और 10 रुपए या तो आप कैश दे दो या फिर पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दे सकते हो। आपको सूचना किस आधार पे चाहिए, आपको फोटोकॉपी में चाहिए तो 2 रुपए प्रति फोटोकॉपी चार्ज रहेगा, आपको बड़े पेज पर चाहिए तो अतिरिक्त चार्ज रहेगा, आपको सीडी या पेन ड्राइव में चाहिए तो 50 रुपए चार्ज रहेगा। इस प्रकार से चार्ज फिक्स है। अगर आपको सूचना लेनी किसी प्रकार से नहीं, आपको सिर्फ रजिस्टर देखना है, जैसे नरेगा का मिस्ड कॉल है तो आपको देख कर ही आना है सिर्फ, तो आप 1 घंटा उस 10 रुपए में देख सकते हो। उससे और अतिरिक्त देखना है तो 5 रुपए हर 15 मिनट के लगेंगे, आप सूचनाएं दे सकते हो। सूचना के बारे में यह भी नोट करना है कि आपको कि सूचना जो आपको प्राप्त होती है, सूचना अगर आपने आवेदन किया है तो अगले 30 दिन में आपको सूचना मिलनी अनिवार्य है। ठीक है, अगर मान लो कि ये भी सूचना किसी किसी व्यक्ति के जीवन या उसके अधिकारों या मूल अधिकारों से संबंधित जुड़ी हुई या स्वतंत्रता से जुड़ी हुई स्वतंत्रता, यानी सूचना आप जो मांग कर रहे हो या तो किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है या उसकी स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई सूचना प्राप्त करनी है आपको, तो ऐसी स्थिति में वो 48 घंटे में सूचना प्राप्ति का आपको अधिकार है। अगर मुख्य अधिकारी दे रहा है ठीक है, उसके अतिरिक्त कोई और अधिकारी सूचना दे रहा है तो उसके लिए 5 दिन का समय अतिरिक्त है, यानी 30 दिन में सूचना देनी होती है, इसको सहायक अधिकारी दे रहा होता है तब। ठीक है, अगर 30 दिन में सूचना आपको नहीं मिलती है तो ऐसा माना जाएगा कि सूचना देने से संबंधित विभाग ने मना कर दिया है। ठीक है, अब सवाल यह बनता है कि सूचना के तहत आपके लिए मानो कि क्या जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना किस आधार पे, तो जुर्माना आपको नोट करना है कि इसमें जुर्माना भी लिया जाता है। अगर किसी प्रकार से देखो, जुर्माना तब लिया जाता है कि अगर आपको सूचना कैसी दी हो, गलत सूचना दी हो, या आपको सूचना जो भी दी है वो अधूरी दी है, आधी अधूरी दी है, या आपको सूचना दी है वो भ्रामक दी है, यानी डाटा को मिसमैच कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से भ्रामक सूचना या जानकारी सूचना देने पर, सूचना देने पर प्रतिदिन 250 रुपए से 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने का
प्रावधान है। ये मोस्ट है, चीज नोट करना। एग्जाम में पूछी हुई है कि अधिकतम जुर्माना कितना लगा सकता है सूचना आयोग, तो अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगा, सॉरी 25,000 तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। कौन सा पॉइंट नोट करना है? पॉइंट ये नोट करना है कि आपको कौन सी सूचनाएं मिलेगी, किस विभाग का कौन अध्यक्ष या मुखिया इसमें होता है। ठीक है, अच्छा हेलो सर, राम राम। स्वानी, जस्सू सैनी, जयंतीलाल परमार, किरण, आशा देवरा, मनीषा, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अभिवादन सभी का स्वीकार्य है। मनीषा सर जी, ये दूसरा टॉपिक है, हाँ अलग टॉपिक है ये, इसी में सूचना अधिकार का एक अलग आयोग है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है मनीषा, नेक्स्ट देखो, इसमें आपको कौन सी सूचना नहीं मिल सकती? आपको देखो, खुफिया एजेंसी से जो गुप्त एजेंसियां सूचनाएं लाकर देती है वो सूचना नहीं मिलेगी। सुरक्षा एजेंसी की सूचना हमें किसी प्रकार से नहीं मिल सकती। देश की अखंडता और एकता को जिससे जिस सूचना से खतरा हो ऐसी सूचना नहीं मिलेगी। विदेशी देशों के साथ में जिससे मित्रता या दुश्मनी बढ़ने की स्थिति हो ऐसी सूचनाएं आपको नहीं दी जाएगी। यानी अपने फौज से संबंधित सूचनाएं आपको नहीं दी जाएगी, गुप्त एजेंसियों की सूचनाएं नहीं दी जाएगी, जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो ऐसी भी सूचनाएं नहीं देंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि गांव की सूचना कहां से मिलेगी, तो गांव में जो सर विभाग होता है ना, मान लो कि ग्राम पंचायत की सूचना कहां से मिलेगी, तो ग्राम सेवक अधिकारी देगा वहां का। पंचायत समिति में विकास अधिकारी होता है, जिला परिषद में जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है ना, वो सूचना देंगे। ठीक है, अन्य कोई भी विभाग है तो उस विभाग का जो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी होता है वो विभाग का सूचना देने का उत्तरदायित्व तो इसमें उनका होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करना है, इस प्रकार की सूचना। अब सवाल ये बनता है कि राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, और राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना है एमडी कोराने। क्या नाम याद रखोगे? एमडी कोराने। और एक चीज और नोट कर लेना है कि राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष पहले देवेंद्र भूषण गुप्ता थे, अब चेंज हो गए, नाम क्या रहे? मोहनलाल लाठर, एम एल लाठर बोलते हैं। वर्तमान में ये 9 जुलाई 2024 से कंटिन्यू है, लगातार इस पद पर बने हुए है, ध्यान रखना। ये सूचना आयोग की हम बात करें तो ये राज्य का राज्य सूचना आयोग है। दूसरी अगर हम बात करें, देखो ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य के अकॉर्डिंग आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है, और महत्वपूर्ण भी है कुछ जानकारी, कुछ बातें। और एक चीज मैं कहूं तो राज्य का सूचना आयोग है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, ये तीनों संविधान में उल्लेख नहीं होता है, इसका मतलब नोट कर लेना कि ये है किस प्रकार का निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है। एक कानून बनाकर हम जिसको भी बनाते हैं ना, वैधानिक निकाय है। निकाय का मतलब संस्था है। अच्छा, कौन से देखो, राज्य का सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अब चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, दोनों ही सेम ही प्रोसेस है, ध्यान रखना। ठीक है, ये राज्य सूचना आयोग, और ये से क्या है, ये सारे के सारे वैधानिक निकाय है। ये मुख्य रूप से आपको पॉइंट नोट करना। अब हम बात करते हैं तो नंबर दूसरा, अगला टॉपिक आ जाता है अपने, अलग नया टॉपिक की बात करें तो इसमें आ जाएगा अपने राज्य महिला आयोग। ठीक है,
देखो, सुनो, समझो, जानो अच्छे से, आराम से।